मैं प्रिंस सिंह। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 की जियोग्राफी। और इस कंप्लीट जियोग्राफी को हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में। इसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे। चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, चैप्टर 3 ड्रेनेज एंड चैप्टर 4 क्लाइमेट। इन चारों चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में, जिसमें रहेंगे एमसीक्यूएस के बाद वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट के बाद लॉन्ग। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया लाइज इन विच कंटिनेंट। कंटिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, मतलब एक तरीके से लार्ज लैंड मास जो क्या होता हो, कवर हो ऑल साइड्स विथ वाटर। तो कंटिनेंट का नाम है, नंबर है 7। पहला है एशिया के बाद अफ्रीका के बाद साउथ अमेरिका के बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, आल्सो नोन एज ओशनियाई। ठीक है, तो इंडिया किस कंटिनेंट में है? तो इंडिया है एशिया कंटिनेंट में। सबसे बड़ी बात जान लीजिए, एशिया कंटिनेंट जो है इसके पास है 30% लैंड मास और पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन। सबसे बड़ा कंटिनेंट हमको ये मिल जाता है, इंडिया एशिया कंटिनेंट का पार्ट है। फिर नेक्स्ट है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू। ये अगर हम लोग इंडिया को बना लें, यहाँ से एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलते हैं लाइन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये इंडिया को 2 क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटता है। ठीक है, इसके नीचे का पार्ट जो आता है वो आता है ट्रॉपिकल रीजन में, और इसके ऊपर का पार्ट चला जाता है सब ट्रॉपिकल में। मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट भी है और सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट भी है। तो 2 क्लाइमेटिक रीजन्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, जो डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला है, द हिमालयाज आर ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। तो इसका आंसर रहेगा फोल्ड माउंटेन। ये बनता कैसे है या बना कैसे? गोंडवाना एज में नियरली 50 मिलियन ईयर पहले की बात हम लोग जानने जा रहे हैं। इंडिया जो अफ्रीका के बहुत पास था, ठीक है, बाद में ये टकराता है यूरेशियन प्लेट से। किसे टकराता है? यूरेशिया प्लेट से टकराता है। और जैसे एक कंबल मतलब कारपेट से क्रम्बल होता है ना, क्रम्बल समझते हैं, वैसे मुड़ता है, वैसे ये माउंटेन बना। 2 लैंड मास आपस में टकराए और बीच का हिस्सा क्या हो गया? उभर गया। ऐसे ही क्या बना है हमारा हिमालय? क्या बना है? हिमालय। और सिंपल सी बात है, अभी भी हिमालय क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। हर साल नियरली 5 सेंटीमीटर, कितना? 5 सेंटीमीटर ग्रो करता है हिमालय। ठीक है ना। और एक मिलेनिया जाते मिलेनिया मतलब टाइम स्पैन ऑफ 1000 ईयर जाते जाते 5 मीटर की हाइट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी भी क्या हो रहा है? हाइट इसकी बढ़ रही है। मतलब एक तरीके से अनस्टेबल लैंड ब्लॉक है जो फोल्ड माउंटेन्स है, 2 माउंटेन्स के या 2 लैंड मास के टकराने से बना हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाई, नॉर्दर्न प्लेन किससे बने हैं? लावा डिपॉजिट, एलुवियल डिपॉजिट, विंड डिपॉजिट, ग्लेशियर डिपॉजिट। इसका आंसर होगा एलुवियल डिपॉजिट। क्या होता है? मतलब जो हिमालयन है, हिमालय से जो रिवर चलती हैं, वो रिवर क्या करती हैं? अपने साथ लेके आती हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले लेके आती हैं, जिन्हें बोलते हैं एलुवियम। क्या बोलते हैं? एलुवियम बोलते हैं। ये एलुवियम का डिपॉजिट क्या होता है? एक जगह जमा होता गया, इसके डिपोजिशन से क्या बनता है? हमारा नॉर्दर्न प्लेन, जिसे बोलते हैं ग्रेनरीज ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन को। समझ गए बात को। और इसका जो एरिया है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और मोस्ट ऑफ द जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बना हुआ है हमारा एलुवियल सॉइल से। किससे बना हुआ है? एलुवियल सॉइल से, जो कि एक अच्छे सॉइल है वीट एंड राइस फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होता है। देयर द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ, पेनिनसुलर प्लेटू किससे बना है? ठीक है, यंग रॉक नहीं, क्योंकि स्टेबल रॉक है, ओल्डेस्ट लैंड मास में से एक है, पहला ऑप्शन गलत। हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक, हाँ ये सही है,
हार्ड क्रिस्टलाइन ना, क्रिस्टलाइन मतलब क्या होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक के बाद एक क्या सीक्वेंस में है और ज़्यादा क्या होते हैं स्टेबल, ज़्यादा क्या होते हैं स्टेबल। तो हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से क्या बना है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। अच्छा, डेक्कन प्लेटू को ही पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला मतलब वो वाटर बॉडी या वो लैंडमास जो थ्री साइड से क्या हो, वाटर से कवर हो। तो ये जो पेनिनसुलर ये जो प्लेटू है, ये एक तरफ इसके है अरब सी, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, एक तरफ है इंडियन ओशन। ये तीन साइड से क्या है, घिरा हुआ है ओशन से, मतलब वाटर बॉडी से। इसलिए तो क्या बोलते हैं, इस प्लेटू को बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है। दिया द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। ना तो लार्जेस्ट रिवर पूछ रहा है, ना तो लॉन्गेस्ट रिवर पूछ रहा है कि किस रिवर का बेसिन जो है, मतलब कौन सा रिवर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इंडिया के पार्ट को कवर करता है। तो वो रिवर है गंगा। कौन सी है, गंगा। गंगा का लेंथ है 2525 किलोमीटर। इसकी मेन स्ट्रीम है भागीरथी। क्या है, भागीरथी। जब भागीरथी से मिलती है अलकनंदा, कौन मिलती है, अलकनंदा मिलती कहाँ पे है, देवप्रयाग। दो नदियां जब मिलती है तो प्रयाग बनता है, संगम बनता है। ये मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ पे है, उत्तराखंड। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है ना। भागीरथी मिलती है जब अलकनंदा से तो देवप्रयाग बनता है। और उसके बाद हिमाचल में आने से इसका नाम क्या है, उत्तराखंड के हरिद्वार में, कहाँ से, हरिद्वार से इसका नाम बन जाता है गंगा। गंगा प्लेन में इमर्ज होती है। तो अलकनंदा और भागीरथी की ज्वाइंट जो ट्रिब्यूटरी है उसे बोलते हैं गंगा। क्या बोलते हैं, गंगा। इसका लेंथ है 2525 किलोमीटर। ठीक है। और ये सबसे बड़ी बेसिन है इंडिया में। नेक्स्ट है द रिवर दैट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होता है, जब दो लैंड मास आपस बीच में क्या होते हैं, हट जाते हैं, तो बीच में एक जगह बन जाता है आने जाने का। अगर हम लोग ऐसा देख लें, इस पूरे स्ट्रक्चर को देख लें, तो हमारा स्लोप है जो कुछ ऐसे है, मतलब रिवर को फ्लो करना चाहिए, अगर स्लोप से फ्लो करेंगी तो सब रिवर को बहना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मोस्ट ऑफ द रिवर ऐसे बहती भी हैं, लेकिन दो रिवर या मोस्टली चार रिवर्स जिसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं समानता से, ये ट्रिक है। स से साबरमती, साबरमती, माहे, नर्मदा एंड तापी, TAPT है, तापी। ये जो रिवर है ये बहती हैं ईस्ट टू वेस्ट। कैसे बहती हैं, ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, मतलब ये बने बनाए रास्ते से बहती हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा ये विदरी नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टाज नहीं बनते हैं, यहाँ पे बनता है एस्चुरी। क्या बनता है, एस्चुरीज बनते हैं। तो नर्मदा होगा, एक रिवर और है तापी। नर्मदा और तापी बहती है रिफ्ट वैलीज में, मतलब माउंटेन्स के हटने से रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते से ये दोनों बहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज। इंडिया क्लाइमेट को क्या नाम देते हैं, तो इसे बोलते हैं मानसून टाइप क्लाइमेट। मानसून वर्ड आया है मौसम से। मौसम वर्ड जो है ये दिया गया है इंडिया को अरब ट्रेडर्स के द्वारा, अरब ट्रेडर्स के द्वारा, जो कि है क्या, सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब इन विंड्स की वजह से इंडिया में क्या होता है, रेनफॉल। क्या होता है, रेनफॉल। मोस्टली साउथ एशियन कंट्री के जो भी कंट्रीज हैं उनमें उनका क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप। कैसा है, मानसून टाइप क्लाइमेट है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है कैसा है, मानसून टाइप क्लाइमेट है। दिया है हॉट एंड ड्राई विंड्स। हॉट, ड्राई, इसे बोलते हैं गस्टी विंड्स। ये जो बहती हैं इसे क्या बोलते हैं, लू। क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, जो हमारे यहाँ बहती हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह द रिट्रीटिंग मानसून आकर्स। रिट्रीटिंग मतलब वापस जाते हुए, वापस जाते हुए आती हुई मानसून, जिसे बोलते हैं एडवांसिंग मानसून। क्या बोलते हैं, एडवांसिंग मानसून। ये मोस्टली बहती हैं मई वाले मंथ से, मई टू जुलाई में रहती हैं, वापस आएंगी, जिसके चक्कर में ये वापस आते हुए तमिलनाडु के कोस्ट में रेनफॉल करवाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल पाता है, वो है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। ठंडी का समय रहता है नॉर्दर्न रीजन में, तो वो हो जाएगा अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर एंड नवंबर इस मंथ में क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल मिलता है। द हाईएस्ट हिमालय पीक इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट हिमालयन पीक कौन सा है, वो है कंचनजंगा। वो कौन सा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा इंडिया में हाईएस्ट पीक है। और अगर देखोगे हिमालयन पीक जो सबसे ऊपर है
वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पे है, जो है नेपाल हिमालय में। कहाँ पे है, नेपाल हिमालय में, मतलब नेपाल का है ये, ठीक है। इसका नेपाल में नाम है सागर माथा। सागर माथा। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज, वह सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, यहाँ पे एक पेड़ मिलता है जिसका नाम है सुंदरी। इस सुंदरी ट्री की वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, सुंदरबन डेल्टा। मोस्टली जो हिमालयन रिवर हैं वो अपने साथ लेके आती हैं सैंड, सिल्ट और क्ले लेके आती हैं, जो डिपॉजिट करती हैं वाटर बॉडीज में मिलने से पहले। जिससे क्या होता है, जिससे वहाँ पे मतलब मिट्टी जमा होते होते वहाँ पे एक तरीके से हैबिटेट प्लेस बन जाता है, जिसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। जब गंगा गंगा जो बन जाती है पद्मा के नाम से, क्या बन जाती है, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाते हुए, और ब्रह्मपुत्रा की स्ट्रीम जो बन जाती है जमुना, क्या बन जाती है, जमुना। इन दोनों, जब ये दोनों स्ट्रीम अपने में ज्वाइन होती हैं तो इनका नाम बनता है मेघना। क्या नाम बनता है, मेघना। और इसके डिपोजिशन की वजह से क्या बनता है, सुंदरबन का डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे वर्ल्ड में सुंदरबन का डेल्टा। ऐसे ही एक सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है, माजुली, जो कि असम के रीजन में है। असम के रीजन में ये बनता है रिवर ब्रह्मपुत्रा से। तो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड भी इंडिया के पास माजुली, और सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा भी इंडिया के पास सुंदरबन डेल्टा। द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया, सबसे गर्मी वाला महीना इंडिया में कौन सा होता है, सीजन है समर, समर का सीजन है, तो मंथ है मई। कौन सा मंथ है, मई। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट। आप समझ लो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नियरली 30 डिग्री का क्या मिलता है, डिफरेंस। क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। तो 15 डिग्री पे हम लोग डिवाइड करते हैं, जो पहुंचता है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट के आसपास। समझ गए ना। जो जाता है मिर्ज़ापुर से, कहाँ जाता है, मिर्ज़ापुर से, या इसे आप बोल सकते हो विंध्याचल से। कहाँ जाता है, विंध्याचल से जाता है हमारा 32.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मतलब जहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, इंडिया का टाइम निकालते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। लैटिट्यूडनल ये जो है ये मेन लैंड का है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर टोटल लैंड का लेंगे तो हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब इंडिया को देखोगे आप, अगर ऐसे मैं ग्लोब बना लूँ तो ये वाला जो हेमिस्फीयर लैटिट्यूड है इसने नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया, लॉन्गिट्यूड ने क्या कर दिया, ईस्ट और वेस्ट में। इंडिया इस पार्ट में है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट में। इंडिया का जो लोकेशन है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ग्लोब के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कौन है, इंडिया है। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया, ये बता दिया मैं आपको, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। टोटली ईस्ट में है लॉन्गिट्यूड में, और लैटिट्यूड टोटली नॉर्थ में है। नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अब हो चुका है सबमर्ज। सबमर्ज मतलब डूब चुका है। अब है कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इंडिया का साउदर्न पार्ट है। नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयस, सबसे जो नॉर्थ में है वो है हिमाद्री, बीच में है हिमाचल, और सबसे साउदर्न में कौन है, शिवालिक। ऐसे ये हो गया हिमाद्री, हिमाद्री के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद शिवालिक, हिमाचल के बाद शिवालिक। थोड़ा सा इसको जान लीजिए, जो शिवालिक है ये हिमाद्री सबसे, यहाँ पे आपको मिलते हैं हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। एवरेज हाइट इसकी कितनी है, 6000 मीटर है। इसका 3700 टू 4500 मीटर इसका हाइट है। इसका 900 टू 1100 मीटर क्या है, हाइट है, एवरेज हाइट। एवरेज में समझते हैं ना, मतलब सारे माउंटेन्स को मिला के जितने माउंटेन्स आप पिक्स आप बना रहे हो सबसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाता है, एवरेज हाइट निकल जाता है। तो हिमाद्री सबसे नॉर्थ में, बीच में हिमाचल, और सबसे साउथ में शिवालिक। हिमाचल और शिवालिक के बीच में मिलती हैं लॉन्गिट्यूडनल वैली। क्या मिलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलती हैं, जिन्हें कहते हैं दून्स। क्या कहते हैं,
दून्स बहुत फेमस है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये क्या है, दून्स है जो मिलते हैं हिमाचल और शिवालिक के बीच में। दिया नेम द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया, आग बंद करके बताइए, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटू है। विच डिजर्ट लाइज इन वेस्टर्न इंडिया, ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा अरावली रेंज। अरावली रेंज के इस साइड मतलब ओरोग्राफिक रेंज नहीं हो पाती है यहाँ पे, ठीक है ना, ये लैंडमास ब्लॉक कर देता है विंड को, ठीक है, रेनफॉल यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे आपको मिलता है डेजर्ट, क्या मिलता है, डेजर्ट, जो कि हॉट डिजर्ट है। कैसा डिजर्ट है, हॉट डिजर्ट है, जिसका नाम है थार डिजर्ट। क्या नाम है, थार डिजर्ट। अगला है नेम द टू आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, एक है लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान एंड निकोबार। अगर ऐसे हम लोग बना लें तो ये वाला जो पूरा रीजन है लक्षद्वीप का है, और ये वाला किसका है, अंडमान एंड निकोबार का। लक्षद्वीप जो थ्री आइलैंड ग्रुप से मिलके बना हुआ है, जिसमें है मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, इन क्या है, इन ग्रुप्स को मिला के क्या बना हुआ है, लक्षद्वीप बना हुआ है। अंडमान और निकोबार को मिला क्या बना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बना हुआ है। इसका सबसे साउदर्न पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, यहाँ से जाके ऊपर एक्सटेंशन इसका मिलता है। इसी अंडमान और निकोबार पे इंडिया का इकलौता मिलता है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो मिलता है वो मिलता है बैरन आइलैंड पे। किस पे मिलता है, बैरन आइलैंड पे मिलता है। ऐसा मानते हैं कि ये जो अंडमान एंड निकोबार है ये एक सबमर्ज माउंटेन का पार्ट है, मतलब उसका अपर पार्ट दिखता है, ये माउंटेन है जो पानी में ढका हुआ है, इसका ऊपर वाला पार्ट है जो क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। दिया व्हाट इज अ ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन किसे कहते हैं, द एरिया ड्रेन्ड बाई अ सिंगल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, मतलब रिवर हो गई, जैसे मान लो गंगा हो गई, गंगा से आगे क्या मिल गई, यमुना, यमुना मिली, इसी के रास्ते हो चुकी, तो जो यमुना हो गई, यमुना क्या हो गई, गंगा की ट्रिब्यूटरी, क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी, जिसे बोलते हैं सहायक नदी। क्या बोलते हैं, सहायक नदी। तो एक नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलके जो एरिया ड्रेन होता है उसे बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। नेम द रिवर कॉल्ड दक्षिण गंगा, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। सबसे बड़ी नदी है साउथ की, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसका लेंथ है 1498 किलोमीटर, 1498 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसे बोलते हैं दक्षिण गंगा के नाम से। व्हाट इज अ डेल्टा, अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ अ रिवर। जैसे ये रिवर बह रही है, इसके साथ सेडिमेंट बह रहा है, अब ये ओशन से जब मिलने जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड इसका स्लो हो जाएगा, जो भी फ्लो में आ रहा होगा सेडिमेंट्स वो यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होगा, तो इस ट्रायंगुलर शेप में बनता है। इस वाले शेप को वहाँ पे कहते थे ग्रीक में डेल्टा, क्या कहते थे, डेल्टा। सबसे पहले ये जो जिस रिवर पे निकाला गया, नाइल रिवर पे पता किया गया, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेल्टा कहते हैं, इसका नाम ही डेल्टा। तो ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म होता है जो डिपोजिशन से बनता है सेडिमेंट्स के, और कहाँ बनता है, रिवर के माउथ पे, मतलब जहाँ रिवर खत्म होती है, ठीक है ना। डिफाइन क्लाइमेट, क्लाइमेट किसे कहते हैं, तो जान लो कि जो विदर होता है, विदर को क्या कहते हैं, विदर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कभी दिन में निकले तो धूप है, फिर बादल आ गया, फिर रेनफॉल हो गया हल्का, वो वेदर है। लेकिन जब एक लंबे साल तक, नियरली 30 ईयर्स तक जो पैटर्न फॉलो होता रहता है उसे बोलते हैं क्या, क्लाइमेट। क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। दिया है द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, वेदर का एक लंबा पैटर्न जो किसी प्लेस पे हो और एक लंबे ड्यूरेशन के लिए 30 ईयर्स के लिए, उसे बोलते हैं क्लाइमेट। क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। दिया है नेम द कोल्ड वेदर सीजन्स मंथ, दिसंबर से फरवरी तक इंडिया में क्या है, कोल्ड वेदर सीजन रहता है। वाट आर मानसून विंड्स, सीजनल विंड्स होती हैं, ये मानसून विंड्स क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स। क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं, जिनकी वजह से हमारे कंट्री में क्या होता है, रेनफॉल। क्या होता है, रेनफॉल, इन्हें बोलते हैं मानसून विंड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज लू, हॉट एंड ड्राई समर विंड्स इन नॉर्दर्न प्लेन। हॉट एंड ड्राई गस्ती जो विंड्स होती हैं, जो बहुत ही होती हैं फैटल, इनका जो डायरेक्ट एक्सपोजर है, डायरेक्ट एक्सपोजर बहुत ही फैटल होता है, इवन इतना सीरियस होता है कि इससे क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, इसे बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। वाट आर मैंगो शावर्स, मैंगो शावर्स क्या होते हैं, प्री मानसून शावर्स जब आते हैं,
प्री मानसून शावर्स जब आते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, तो क्या करते हैं, जो मैंगो की रिपनिंग में, मतलब मैंगो के फसल के पकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आम की फसल जल्दी पक जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, मैंगो शावर्स। तो प्री मानसून रेन्स है केरला और कर्नाटका में, जिससे हेल्प होता है मैंगो की रिपनिंग में, इन्हें बोलते हैं मैंगो शावर्स। दिया है अगला क्वेश्चन, वाई इज इंडियाज लोकेशन इम्पॉर्टेंट। इंडिया का लोकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो अगर इंडिया सेंट्रल लोकेशन इन एशिया, इंडिया क्या एशिया के सेंट्रल लोकेशन में, और उसके बाद इंडियन ओशन के एकदम मिड पार्ट में है। तो अगर आपको एशिया के ईस्ट पार्ट में जाना है और यूरोप से कनेक्ट करना है तो आपको इंडिया से होते हुए जाना है, समझ गया ना, ये रूट को आपको फॉलो करना है। दैट डेवलप ट्रेड एंड कल्चर रिलेशन विद मेनी कंट्रीज, इट कनेक्टेड इंडिया विथ वेस्ट एशिया। इंडिया को वेस्ट एशिया से और ईस्ट एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से, मतलब ये कंट्री है पूरे रीजन को क्या करती है, कनेक्ट करती है, इसीलिए इसका लोकेशन क्यों है, इंपॉर्टेंट है। नेम द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया को सिक्स मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है माउंटेन का, जिसमें हिमालयन माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, डिजर्ट है, आइलैंड्स है ना, प्लेटूज के रीजन है, और क्या है, इंडिया नॉर्दर्न प्लेन हो गया, हिमालय हो गया, डिजर्ट हो गया, और क्या हो गया, आइलैंड हो गया, प्लेटू हो गया। कितने हुए, 5 हुए, 1 2 3 4 5। फिर से देखो, नॉर्थ में हिमालय, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन, फिर डेक्कन प्लेटू का रीजन, फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये क्या है, ये है डिजर्ट। ये कौन सा रीजन है, डिजर्ट। तो 6 होने चाहिए ना। कोस्टल प्लेन्स, और कौन से है, कोस्टल प्लेन्स। ये जो कोस्टल प्लेन्स के रीजन है, मतलब अब ऐसे थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लूँ, है ना, ऐसे। ये वाला पूरा रीजन किसका रहेगा, हिमालय का। ये वाला किसका रहेगा, नॉर्दर्न प्लेन का। ये डिजर्ट हो गया, ये प्लेटू का रीजन, इसके किनारे किनारे क्या, कोस्टल प्लेन्स, और ये क्या हो जाएंगे, आइलैंड्स, क्या हो जाएंगे, आइलैंड हो जाएंगे। ये 6 जियोग्राफिक डिवीजन में इंडिया डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर समझिएगा। हिमालयन जो रिवर होती हैं ये होती हैं पेरेनियल। क्या होती हैं, पेरेनियल, मतलब इसमें थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, वाटर रहता है। इसका रीजन क्या है, ये वाटर पाती हैं ग्लेशियर एज वेल एज रेनफॉल। ग्लेशियर और रेनफॉल से क्या पाती हैं, पानी पाती हैं। इसमें थ्रू आउट ईयर क्या रहता है, वाटर रहता है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर है, इनके वाटर का सोर्स केवल कौन सा है, रेनफॉल। कौन सा है, रेनफॉल। हिमालयन रिवर लॉन्ग कोर्सेस को फॉलो करती हैं। हिमालय से चलते हुए आती हैं, बे ऑफ बंगाल में आती हैं, तो लंबा एरिया कवर करती हैं। जहाँ आएंगे अरब सी में तो लंबा एरिया कवर करती हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ये ज़्यादा सैंड, सिल्ट और क्ले को क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। ये रिवर कम करती हैं। दे हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, इनका मतलब सदा नीरा का मतलब जिनमें थ्रू आउट ईयर क्या रहता है, वाटर रहता हो। दे आर फेड बाई ग्लेशियर से और रेनफॉल दोनों से पानी पाती हैं। पेनिनसुलर रिवर किस पे होती हैं, रेनफॉल पे डिपेंड होती हैं। मोस्टली क्या होते हैं, सीजनल, मतलब रेनफॉल के सीजन में इनमें क्या होता है, खूब पानी होता है, और बाकी टाइम में इनमें वाटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाट आर द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया। तो एक है कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसे बोलते हैं एडवांसिंग एडवांसिंग मानसून सीजन बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन को। रिट्रीटिंग मतलब वापस जाते हुए जो मानसून विंड्स हैं, ठीक है। ये 4 मेजर रीजन सीजन है। इसके बाद एक आता है आटम और स्प्रिंग, आटम एंड स्प्रिंग, ठीक है। ये 6 हैं, लेकिन 4 क्या है, मेन सीजन है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो किसी भी कंट्री के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वहाँ का लैटिट्यूड, वहाँ का अल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ फीचर्स। वन बाय वन सबको समझ लेते हैं। मान लो ये ग्लोब ले लो, ये 0 डिग्री, ये 23 या 30 डिग्री इसको ले लो, इसको भी 30 डिग्री ले लो। यहाँ पे सनरेज क्या आएंगी, सीधा आएंगी, तो यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, मतलब सनरेज का जो क्वांटिटी होता है ना, इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो क्या होता है, कम होता जाता है। वो क्या होता है, कम होता जाता है।
जैसे जैसे आप लैटिट्यूड से आप दूर जाओगे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। पोल के जितना आप पास जाओगे टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है आप देख लो तो ये है टॉपिक आपका आंसर। इसके ऊपर आपको मिलेगा सब ट्रॉपिकल, गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, नीचे ट्रॉपिकल गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अल्टीट्यूड जो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, ट्रोपोस्फेयर तक जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। 165 मीटर आप ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, जिसे बोलते हैं NLR, मतलब नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट सामान्य पतन दर बोलते हैं। तो किसी भी रीजन का अल्टीट्यूड जितना हाई होता जाएगा उसका टेम्परेचर उतना क्या होता है, कम होता जाएगा। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, अब आप समझ लो ऐसा, जिस रीजन में मान लो कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर जब बनेगा तो हवाएं यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे हवाएं क्या आएंगी, अगर हवा आ रही है ओशन से तो ओशन से आएगी क्या, कोल्ड विंड आएंगी, इसे बोलते हैं आप ब्रीज, क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। तो वहाँ का मौसम क्या, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अगर वार्म रीजन से हवाएं आएंगी तो रीजन क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ये भी इम्पैक्ट करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब इसको अगर मैं रख लूँ ओशन, इसको मैं क्या रख लूँ ओशन, इसको रख लूँ मैं लैंड मास, इसको रख लूँ लैंड मास। ये सनलाइट आ रहा है तो आप समझ लो लैंड मास जो होते हैं ये जल्दी क्या होते हैं, ये क्विकली क्या होंगे, हीट भी होंगे, क्विकली हीट भी होंगे, क्विकली क्या जाते हैं, कोल्ड भी, क्या ठंडे भी हो जाते हैं जल्दी से। तो अब क्या होगा, जब जल्दी गर्म होंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ से ठंडी हवाएं आएंगी। जब ठंडे रहेंगे तो ये हवा क्या होगी, इधर जाएगी, इधर की हवा घूम के इधर आती है। तो मॉडरेट मतलब जितना आप रहेंगे ओशन के पास टेम्परेचर आपको उतना क्या मिलेगा, मॉडरेट, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड रीजन मिलेगा ना तो बहुत ज़्यादा समर रीजन मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप कंट्री के इंटीरियर पार्ट में जाएंगे आपको एक्सट्रीम सीजन आप फेस करोगे, समर और जो कोल्ड है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए एक टर्म है, इसे बोलते हैं कंटिनेंटली, क्या बोलते हैं, कंटिनेंटली, मतलब कंट्री के इंटीरियर पार्ट में आप जाएंगे तो क्या होगा, उतना ज़्यादा आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, मान लो ये क्या है, ये माउंटेन है, अब इधर से आ रही हैं रेन बियरिंग विंड्स, क्या आ रही हैं, रेन बियरिंग विंड्स आ रही हैं। सिंपल सी बात है, ये माउंटेन्स अगर हाई एनफ है तो ये क्लाउड्स को क्या कर देगा, रोक देगा। यहाँ से क्या होंगी, यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी और जब नीचे आएंगी तो ऊपर जाते हुए कोल्ड होती हैं, नीचे आएंगी तो क्या हो जाएंगी, वार्म हो जाएंगी। इधर आपको मिलेगा नो क्लाउड जोन, मतलब इधर जो होगा रेनफॉल नहीं होगा। तो इस साइड आपको क्या मिलेगा, रेनफॉल मिलेगा। इस साइड कैसा मिलेगा आपको, ड्राई स्पेल्स, कैसा मिलेगा, ड्राई स्पेल्स मिलेगा। मतलब रिलीफ फीचर की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिजर्ट, क्या बन जाएगा, डिजर्ट। और वर्ल्ड का जो ड्राइएस्ट डिजर्ट है वो है आटाकामा, कौन सा है, आटाकामा वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डिजर्ट है, जो कि चिले जो माउंटेन है, चिले में जो एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन के मतलब रेन बियरिंग विंड्स के अपोजिट साइड बनता है। यहाँ हवाएं इधर आ ही नहीं पाती हैं, इधर रेनफॉल नहीं होता है। तो रिलीफ फीचर भी क्या करता है, किसी भी रीजन के क्लाइमेट को क्या करता है, मतलब इन्फ्लुएंस करता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। तो कह रहा है द हिमालयाज आर यंग यंग एंड फोल्ड माउंटेन, लगभग मतलब आप समझ लो 5 मिलियन ईयर पुराना ये माउंटेन है। अब ये मत समझना ह्यूमन लाइफ स्पेन के तो बहुत ओल्ड हो गया, लेकिन अगर जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप देखोगे तो ये क्या है, ये यंग रिलीफ फीचर है, ठीक है ना। तो फोल्ड माउंटेन मैं आपको बताया हूँ, दो लैंड मास के टकराने से जो क्रम्बल होता है, ऐसे उड़ जाता है जो भाग, उसे बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स, प्लेट्स मूव करती हैं। इंडियन प्लेट्स, इंडियन जो प्लेट है वो जाके किसे टकराती है, वो जाके टकराती है यूरेशियन प्लेट से, और वहाँ बीच में क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन, क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन। दे एक्सटेंड फ्रॉम इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द ईस्ट, मतलब जो हिमालयन रिवर है अगर आप ऐसे देख लो, ठीक है, तो इधर आपको मिलेगा इंडस रिवर और इधर आपको क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्रा।
तो ये जो डिस्टेंस है वो है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर के लेंथ में क्या मिल जाता है आपको? हिमालय। इधर आपकी बाउंड्री बनाती है इंडस रिवर, इधर बनाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। दे कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमाद्री, हिमाद्री को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। मोस्टली बने हुए किससे? ग्रेनाइट से बने हुए हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आपको इसी में मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हिमाचल, इसे बोलते हैं लेजर हिमालय। इसका जो एवरेज हाइट है 3700 से 4500 मीटर है। इतना मीटर इसका हाइट है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में आता है शिवालिक। ये है साउदर्न मोस्ट, ये क्या है? साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। एवरेज हाइट है 900 to 1100 मीटर। इन दोनों के बीच में मिलते हैं दून्स। क्या मिलते हैं? डून्स मिलते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिया को कोल्ड विंड से। आपको पता है इन एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट जिसे बोलते हैं आप साइबेरिया, क्या बोलते हो? साइबेरिया। वहाँ से कोल्ड विंड्स आती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो पूरा इंडिया किस में बदल जाता? कोल्ड डिजर्ट में बदल जाता, ठीक है ना। लेकिन हिमालय प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड्स को इंडिया में आने से। और क्या होता है? रेन बियरिंग विंड्स है उनको रोकता है। तो रेन फॉल होने में और कोल्ड विंड के न आने के दोनों के लिए एक मेजर ऑब्स्टेकल बीच में खड़ा है, वो है हिमालय। एक तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं प्रहरी। क्या बोलते हैं? प्रहरी। मतलब एक तरीके से यह कंट्री का सेवियर। क्या है? सेवियर, जो कंट्री को बचाता है, रेनफॉल भी करवाता है और एक तरीके से कोल्ड विंड्स को रोकता भी है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालय से जो भी रिवर चलती हैं वो अपने साथ लेके आती हैं एलुवियल का डिपॉजिट, जो कि रीजन में क्या कहते हैं? डिपॉजिट करती रहती हैं। इससे बना हुआ है हमारा क्या? नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाई एलुवियल डिपॉजिट्स ब्रॉड बाई द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। मतलब ये रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो क्या लेके आती हैं? एलुवियल की डिपॉजिट जो लेके आती हैं। दे आर फ्लैट एंड फर्टाइल। फ्लैट सॉइल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें आपको अप्स एंड डाउन्स नहीं मिलते हैं। अगर आप चलोगे अंबाला से, अंबाला जो चंडीगढ़ का रीजन वहाँ का, और आप जाओगे सुंदरबन के डेल्टा तक, टोटल जो डिस्टेंस है वो है 1800 किलोमीटर। कितना? 1800 किलोमीटर है। और इतने में 300 मीटर क्या मिलता है आपको? डिफरेंस मिलता है हाइट में। मतलब हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर क्या है? अंबाला से सुंदरबन जाते हुए नीचे होता जाता है। तो मतलब है, एकदम फ्लैट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? बाकी लैंड मासेस से फ्लैट है, वो डिफरेंस पता चलता नहीं। मेकिंग देम आइडल फॉर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए क्या है? ये रीजन है बेस्ट। ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स नहीं मिलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फर्टिलिटी दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। ये रीजन आपको, इसमें आपको मिल रहा है फर्टाइल सॉइल मिल रहा है, फेवरेबल क्लाइमेट मिल रहा है, रैन मिल रहा है, रिवर्स के थ्रू भी आपको क्या मिलता है? वाटर मिल जाता है। ये रीजन क्या है? ये रीजन है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का रीजन देखो, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। एक्सप्लेन द गंगा रिवर सिस्टम। तो कह रहा है कि द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। गोमुख से कौन निकलती है? भागीरथी। कौन निकलती है? भागीरथी। भागीरथी आगे चल के ज्वाइन करती है अलकनंदा। किसको करती है? अलकनंदा को। तो ये बन जाती है गंगा। आगे चल को इसको मिलेंगे यमुना मिलेगी, कोसी मिलेगी, गंडक मिलेगी, गोमती मिलेगी। यमुना से चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, केन, बेतवा, सोन, पुनपुन। ये रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गंगा की। The river flows through the northern plain and forms the Sundarban Delta before entering the Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल में आसपास क्या सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो क्या है? जो है लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। दिया एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मानसून का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कैसा है? दिया मानसून इज काज्ड बाई डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। मतलब आप समझ लो, समर के सीजन में जब नॉर्दर्न प्लेन पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो इस पे रीजन में क्या बन जाता है? लो प्रेशर। क्या बन जाता है? लो प्रेशर, जो ओशनिक विंड को अट्रैक्ट करती हैं, जिसके चक्कर में ओशन के ऊपर से बहने वाली ट्रेड विंड ये आती हैं इंडियन मेन लैंड पे आती हैं।
जिनसे कंट्री में क्या होता है, रेनफॉल, क्या होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग समर लो प्रेशर डेवलप्स ओवर लैंड एंड हाई प्रेशर ओवर सी। सिंपल सा बात मैं आपको बता दिया, इस रीजन में लो प्रेशर और इस रीजन में क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा। विंड चलती हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे ही 0 डिग्री को ये विंड क्रॉस करती हैं, विंड घूम जाती हैं अपने नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न साइड घूम जाएंगी ना, इधर घूम जाती हैं, तो क्या होगा, इंडिया को पाती हैं और यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है। मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम इंडियन ओशन ब्लो टूवर्ड्स लैंड ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल। अब चूंकि ओशन के ऊपर से आती हैं, ओशन के ऊपर से आएंगे तो ये विंड्स क्या ले अपने साथ लिए रहती हैं, रेन वाटर लिए रहती हैं, और इंडिया में क्या होता है, रेनफॉल होता है। ये सारा मानसून विंड का खेल है, ठीक है, ये मैकेनिज्म है। डिस्क्राइब द पेनिनसुलर प्लेटू। अब कह रहा है पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, इसीलिए क्या है, बहुत ही स्टेबल है। यहाँ पे आपको अर्थक्वेक देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अब इस प्लेट में मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। इट इज कम्पोज ऑफ हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक रिच इन मिनरल्स। प्लेटू क्या है, अब ओल्डेस्ट लैंड मास है, इसीलिए क्या है, ये मिनरल रिच भी होते हैं। मतलब आपको इसमें मिल जाएगा, कोल मिल जाएगा, आयरन ओर मिल जाएगा, लाइम स्टोन मिल जाएगा, ठीक है, माइका मिल जाएगा, ये सब आपको मिनरल्स इसमें मिल जाते हैं। दो पार्ट में है, एक है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा कौन सा, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। ये पूरा आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन। बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में ट्राई करेंगे जो भी क्वेश्चन बच गए उनको हम लोग क्या कर लें, कवर कर लें। थैंक यू।